नमस्कार, मैं मुकेश गुप्ता। लगातार भारतीय राजनीति में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। गुजरात के चुनावों में भी ऐसा ही कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार के चुनावों में अभी हमने देखा कि जिस तरह से मजलिस पार्टी ने अपनी दस्तक दी और वहां पर अच्छी खासी सीटें जीती, उसी के आधार पर असदुद्दीन ओवैसी मजलिस पार्टी को अब गुजरात में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में महानगर पालिका चुनाव में उनकी पार्टी ने आगाज कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही उन पर आरोप लगने लगे हैं कि वह मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और साथ ही वह बीजेपी का भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके पास ये स्थिति रही है कि वह मुस्लिम वोट को लुभाने की कोशिश करते हैं। इसी के आधार पर गुजरात के कांग्रेस विधायक गयासुद्दीन शेख ने आरोप लगाया है कि गुजरात की राजनीति में भी असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के साथ मुस्लिम ध्रुवीकरण करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता शरीफ शेख ने गयासुद्दीन शेख से बात की और जाना कि क्या कुछ कहना है इन सारे मुद्दों पर गयासुद्दीन शेख का। आइए देखते हैं हमारे इस बातचीत के कुछ अंश। इसी दौरान स्थानीय स्वराज्य के इलेक्शनों को लेकर राजकीय गरमावा छाया हुआ है। गुजरात के सूरत महानगर पालिका के इलेक्शनों के अंदर निरीक्षक बनकर आए हुए अहमदाबाद कालूपुर के धारासभ्य गयासुद्दीन शेख से आज हम पूछेंगे ओवैसी की पार्टी गुजरात में दस्तक दे रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष CR पाटिल ने गुजरात की 182 सीट जीतने का एक टारगेट तय किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनकी स्थिति गुजरात में अभी बराबर नहीं है, कि कोरोना की निष्फलता हो, भ्रष्टाचार हो और जिस तरीके से पूरे मामलों को टैकल करने में भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही है, तो उनको कहीं ना कहीं डर है कि इस मर्तबा जो अंडर करंट है पब्लिक उनके खिलाफ है और पब्लिक उनके खिलाफ वोट डाल सकती है। तो ऐसे वक्त के अंदर भारतीय जनता पार्टी और CR पाटिल का गेम प्लान है कि उन्होंने छोटूभाई वसावा को एक जैसे गुजरात का बहुत ही बड़ा नेता हो, इस तरीके से आगे करके असदुद्दीन ओवैसी की MIM पार्टी को गुमराह करके गुजरात में लाने का प्रयास शुरू किया है और उनके कुछ लोग आकर यहाँ पर सर्वे करके भी गए हैं। लेकिन मैं आपको कहूँ कि गुजरात के लोगों ने जब MIM के लोग आए थे तो उनसे भी साफ शब्दों में कहा है कि गुजरात में तीसरे मोर्चे के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह यहाँ पर नहीं है और आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी का हाथा नहीं बनना चाहिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का हाथा बन करके मुस्लिम वोटों के अंदर भी विभाजन कराओगे और उससे ज्यादा जब कि ये बात आएगी यहाँ पे, तो हिंदू समाज के अंदर एक ध्रुवीकरण की भावना खड़ी करके, एक भय की भावना खड़ी करके ध्रुवीकरण कराने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। और मैं ये मानता भी हूँ कि जिस तरीके से गुजरात की आवाम ने हमेशा थर्ड फोर्स को कभी भी स्वीकार नहीं किया है, यहाँ पर शंकर सिंह जी वाघेला ने RJP बनाई, यहाँ पर केशुभाई पटेल ने पार्टी बनाई, यहाँ पर चिमन भाई पटेल ने बनाई, कोई भी इतने बड़े बड़े गुजरात के दिग्गज नेता थे वो भी थर्ड फोर्स नहीं चला पाए, जबकि छोटूभाई वसावा तो एक सिर्फ बाप बेटे की पार्टी है और दक्षिण गुजरात की 2 सीटों पर ही उनका एक वर्चस्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो छोटूभाई वसावा को हाथ में लेके MIM को गुजरात में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। MIM के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी, वो पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रहे थे गुजरात में आने के लिए, लेकिन उनके सर्वे में उनको पता चला कि गुजरात में सिर्फ 9% मुस्लिम वोट है और यहाँ पे आने से उनको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसे वक्त के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक चाल चल के कुछ उनके दलालों को लगा के और कुछ असामयिक तत्वों के साथ में लगा के गुमराह करने की MIM को कोशिश की गई, ला करके वो जो गुजरात की जो राजनीति है उसको भ्रमित करने का काम और ध्रुवीकरण की राजनीति खड़ी करने की कोशिश और काम लोग कर रहे हैं। गुजरात के कांग्रेस के लघुमती जो लीडर है असदुद्दीन ओवैसी के सामने उनकी व्यू रचना कैसी होगी कांग्रेस तरफ से? हमारी तो व्यू रचना बहुत सीधी साफ है। मुस्लिम समाज तो बहुत समझदारी के साथ वोटिंग करता है, उसको पता है कि गुजरात के अंदर सिर्फ 3 MLA मुस्लिम इलेक्ट होकर के आते हैं, उसमें 2 MLA तो ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो अगर मुस्लिम समाज के साथ हिंदू समाज का पूरा साथ सहकार नहीं मिले तो वो इलेक्ट नहीं हो सकते। उसमें एक सीट मेरी दरियापुर की भी है और एक सीट ऐसी जो है वांकानेर की भी है। सिर्फ जमालपुर की सीट ऐसी है कि जो हम हमारे बलबूते जीत सकते हैं, लेकिन वो भी 2012 में 2 उम्मीदवार खड़े हुए और आपस में जब बंटवारा हुआ तो वो सीट भी हमको हारनी पड़ी थी। और गुजरात में आप देखो तो सिर्फ सूरत में 4 सीटें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जीतते हैं, बड़ौदा में 1, अहमदाबाद में सिर्फ 19 सीटें हम जीतते हैं, इसके अलावा राजकोट में भी एक भी नहीं जीतते। यानी कॉर्पोरेशन के अंदर भी आप देखो तो सिर्फ अहमदाबाद को छोड़ के कहीं पर भी मुस्लिम नुमाइंदे की जो जीत है वो उसका जीतना बहुत ही
मुश्किल होता है। तो ये पूरी की पूरी जो बात है, ये जो है वो तमाम गुजरात के जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं। इसलिए कोई भी लोग ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, उस साजिश के बुलावे में नहीं आकर के एमआईएम के साथ नहीं जाएंगे। और हम भी हमारे समाज को ये आपके माध्यम से मैसेज भी देते हैं, और हमने पहले भी दिए और हमने समझाया भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत है कि एक तरफ वो हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और एक तरफ वो जब मुस्लिम समाज को गाली देंगे और एमआईएम को बुला करके वो हिंदू समाज को गाली बुलाने का काम करेंगे, यानी 10 और 9 का खेल करके गुजरात की पूरी राजनीति को भ्रमित करने का और हिंदू मुस्लिम में बांटने का जो काम है वो सीआर पाटिल के इशारे पे एमआईएम को लाके किया जाएगा।